Preview. इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हायाघाट में निर्दलीय प्रत्याशी चिंटू सिंह पर फायरिंग हुई है। देर रात की घटना है। हायाघाट के निर्दलीय प्रत्याशी हैं चिंटू सिंह, जिस पर फायरिंग की गई है। देर रात प्रचार प्रसार कर घर लौट रहे थे, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर फायरिंग हुई। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। बिहार चुनाव को लेकर प्रचार कर लौट रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी, जिसे रास्ता रोका फिर कुछ अपराधियों ने और फिर कार से उतारकर गोली मार दी है, जो खबर आ रही है वहां से। हायाघाट विधानसभा के राजद उम्मीदवार भोला यादव और भाजपा के रामचंद्र शाह को रविंद्रनाथ सिंह मजबूत टक्कर दे रहे थे। चुनाव से लौट रहे निर्दलीय प्रत्याशी का रास्ता रोका, बात की, फिर कार से उतारकर मार दी गोली। दरभंगा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह को मारी गई है यहाँ गोली। बहेड़ी थाना क्षेत्र के हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घटना के अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। उन्हें घटना स्थल से इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई गई है। बताया जा रहा है कि रविंद्रनाथ गुरुवार को चुनाव प्रसार खत्म करने के बाद देर रात अपने गांव दुगौली लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार को कोठरी के पास कुछ लोगों के द्वारा रोक ली गई। बात करने को जैसे ही वह गाड़ी से उतरे, तभी ताबड़तोड़ गोली चला दी गई। रविंद्रनाथ सिंह को गोली लगी है। गोली मारने के बाद अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए हैं, जिसके बाद घायल अवस्था में चिंटू सिंह को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बता दें कि रविंद्रनाथ के निर्दलीय खड़ा होने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। गौरतलब है कि हायाघाट विधानसभा से राजद उम्मीदवार भोला यादव और भाजपा से रामचंद्र शाह को वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मजबूत टक्कर दे रहे थे। रविंद्रनाथ सिंह के कारण हायाघाट विधानसभा का मामला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा था। रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह सालों से समाज सेवा के रूप में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के कारण क्षेत्र में काफी लोकप्रियता भी रही है। समस्तीपुर के सांसद के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। नगर एसपी अशोक कुमार ने कहा है कि हायाघाट विधानसभा से काफी चर्चित उम्मीदवार रहे। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह किन्हीं से मिलकर वापस आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में ही उन्हें रोककर गोली मार दी गई। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति खतरे से बाहर जरूर बताई जा रही है। सिटी एसपी ने बताया कि गोली मारने के पीछे कारण स्पष्ट नहीं है। पीड़ित होश में आने का उसके बाद ही उसके बयान पर कुछ किया जा सकता है। राजनीतिक साजिश में गोली मारने के सवाल पर सिटी एसपी ने कहा कि हर पहलू पर जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल पीड़ित के बयान का इंतजार होगा। बने रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हम आपको देते रहेंगे अपडेट सबसे पहले। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हम आपको देते रहे अपडेट सबसे पहले।